हाँ प्रभु जी। हरी बोल। बहुत सुंदर लिख रहे हैं। बहुत धन्यवाद प्रभु को, सब भक्तों को धन्यवाद। कीर्तन में भाग लेने के लिए लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं पदान्तकम् वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशधारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचन निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में, कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है। कल हम लोगों ने कैंटो 4 के 23वें अध्याय को समाप्त किया। पृथु महाराज अर्चित पृथु महाराज के चरित्र के बारे में, उनके गुणों के बारे में हम लोगों ने बहुत सुंदर डिटेल में, और उनकी जो आदेश है उनके बारे में हमने चर्चा किया। और आज हम लोग 24 अध्याय में प्रवेश करेंगे। शीर्षक होगा भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। तो पृथु महाराज की अब आगे जो वंशावली है उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। उसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया, जो 23 अध्याय, उसको हम संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय है स्वयंभु मनु, जो प्रथम मनु है, उनकी पुत्रों की वंशावली के बारे में, आकुति प्रसूति देवकी। दूसरा अध्याय है दक्ष का शिव को शाप, जिसमें दक्ष किस प्रकार शिव का अपमानित कर। तीसरा है माता सती शिव का संवाद, भगवान शिव माता सती को अपने पिता के द्वारा आयुयज्ञ स्थल में जाने को मना कर। चौथा अध्याय है माता सती का देह त्याग, कि किस पर माता सती अपने पिता के यज्ञ स्थल में जाती है, भगवान शिव के गुणों का गुणगान करती है, परम वैष्णव के क्या गुण होती है, और अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न कर उसमें अपने को शरीर को त्याग देती है। पांचवा अध्याय है भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस वीरभद्र द्वारा। छठवां अध्याय में भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा शिव जी को मनाना, जिसमें देवताओं को लेकर करके कैलाश धाम जाते हैं और कहते हैं यज्ञ को कृपा करके संपन्न कराइए और एक परम वैष्णव ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना, किस प्रकार वो शिव जी से कृपा से बकरे का धड़ प्राप्त करता है, यज्ञ संपन्न करता है। स्वयं विष्णु आकर के उन्हें शिक्षा देते हैं। दूसरे पड़ाव में पहुंचते हैं। 8वां अध्याय में शीर्षक ध्रुव महाराज का गृह त्याग एवं बंधुमन, जिसमें हमने पढ़ा कि उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव किस प्रकार अपने माता
सुनीति, वो भी एक प्रथम गुरु वो है, याद रखेंगे कि आज्ञा अनुसार उनसे आदेश प्राप्त कर करके जंगल को जाते हैं और भगवान शिव अपने भगवान विष्णु अपने भक्त को अपनी कृपा करने के लिए नारद मुनि जैसे गुरु को भेज देते हैं। और किस प्रकार ध्रुव महाराज उनसे ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र पढ़ करके जंगल में तपस्या करता है 6 महीने तक और भगवान को प्रसन्न करता है। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने महल में वापस जाना। कि ध्रुव महाराज भगवान की कृपा प्राप्त कर आशीर्वाद कर करके अपने महल में जाते हैं और कुछ दिनों कुछ सालों के बाद उत्तान पर जब देखते हैं मेरा पुत्र राजसेना पहनने के योग्य हो जाता है, वो जंगल को चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक का ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं, 3 पुत्र एक पुत्री होती है। और किस प्रकार जब उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके कजन ब्रदर चचेरे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया, अलकापुरी में जाकर तो उनसे युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है स्वयंभू मनु का ध्रुव महाराज को सलाह कि तुम क्रोध की अग्नि में आकर करके अनगिनत यक्षों का वध करो, ये अनुचित है। क्रोध की अग्नि को त्यागो और इसके लिए भगवान के नाम गुरुलाव का समन कीर्तन स्मरण करो, ये एक बात रामबाण दबा हरि बोल। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को वापस। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज बद्रिकाश्रम में जाकर करके भगवान की भक्ति करते हैं और वैकुंठ से विमान आता है। और उसमें एक चीज याद करेंगे कि वैकुंठ लोक को जाते समय भी ध्रुव महाराज एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। जब तक भौतिक जगत में रहते हैं भक्तों का संग की दरकार है। और उसके बाद में कहते हैं बद्रिकाश्रम के ऋषि मुझे कृपा कर दीजिए कि मैं भी भक्तों का संग मिले और भगवान की सेवा करता रहूं वैकुंठ लोक में भी जाकर के। एकमात्र हमारा कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, चाहे भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तीसरा पड़ाव है जिसमें ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। ध्रुव महाराज के वैकुंठ लोक जाने के बाद वत्सर राज सिंहासन में बैठता है और उनकी वंशावली में एक महान राजा होते हैं अंग। दुर्भाग्यवश उनकी जो पत्नी होती है सुनीता मृत्यु की पुत्री होती है और उसके चलते उनको जो पुत्र होता है बेन बड़ा ही नास्तिक अधर्मी होता है। और उस दुख के कारण अंग महाराज अपने महल को छोड़ के चले जाते। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बैन की कथा कि किस प्रकार ऋषियों ने मजबूरी से, चूंकि और कोई दूसरा राजा नहीं था, राजा बैन को राज सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसकी निर्दयता को देखकर नास्तिकता को देखकर करके और किस प्रकार वो प्रजा पर पशुओं पर अत्याचार करता है, अपने हुंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके सौ के जो जांग का मंथन करते हैं तो एक निषाद उत्पन्न होता है जो सारे जितने भी पाप उसके अंदर में रहते हैं बेन के अपनी माता सुनीति के चलते वो उसे ले लेते हैं। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज जी की उत्पत्ति और अभिषेक जिसमें हमने पढ़ा। पुनः ऋषि किस प्रकार बेन के शरीर बाहों का मंथन करते हैं और उससे कपल उत्पन्न होता है महाराज पृथु एवं अर्ची, जिसका हमने पढ़ा किस प्रकार वो भगवान के धाम जाते। अभी हम लोग ने 23 अध्याय बहुत सुंदर वर्णन है। 16 उसमें पृथु महाराज बहुत सुंदर शिक्षा देते। एक छोटी सी को टच करते हुए निकल जाएंगे कि ग्लोरिफिकेशन केवल भगवान के भक्तों का और भगवान का होना चाहिए। अभी तो मैंने वैसे गुण प्रदर्शित ही नहीं किया और मेरा ग्लोरिफिकेशन मत करो। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा बहुत शीर्षक है, जिसमें बंदी जन हम बद्धियों को बताते हैं कि शास्त्र और स्वयं गुरु ब्रह्मा ने ये साबित कर दिया है कि आप सत्यावेश अवतार हैं, हंसा अवतार है, आप सत्यावेश अवतार है और आपका जो ग्लोरिफिकेशन होता है शास्त्र के अनुसार ही होता है, गुरु के आदेश के अनुसार हो रहा है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, अश्वमेघ 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे और चतुष कुमारों में से एक जो सनत कुमार है उनसे आप उपदेश प्राप्त कर करके और
अपनी जनता को 3 तापों से मुक्त करोगे। 17 अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत से सुंदर है। पृथु महाराज का पृथ्वी पर कुपित होना, किस लिए कुपित होते हैं? हम बद्धजीवों के जस्ट शिक्षा देने के लिए, कि हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर ही ये देश संसार परिवार चल रहा है। नहीं, पृथ्वी को कहते हैं तेरे को तो एक देवताओं को, जैसे अलग अलग देवताओं को एक अलग अलग भगवान दायित्व तो देते हैं इस संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो पृथ्वी का कार्य है कि नागरिकों को अन्न फल फूल देना, खनिज पदार्थ देना। अगर तुम सोचती हो ये मैं कहीं गलत तुम्हारा भ्रम है, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन, कि किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्राम की प्रॉपर योजना करते हैं। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के 100 अश्वमेघ यज्ञ, इसमें पृथु महाराज अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। इंद्र बाधा देता कौन से? 100वें यज्ञ में। पृथु महाराज क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा याद रखेंगे पृथु महाराज तो शक्त्यावेश अवतार है, उनकी चेतना कभी कलुषित नहीं होती। ये तो भगवान की लीला है। पृथु महाराज के माध्यम से उन्हें क्रोधित करते हैं, इंद्र को भ्रमित करते हैं। इंद्र अधर्म पे अधर्म करता है और ब्रह्मा जी आके कहते हैं हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि हम लोग प्रचार करते हैं। कोई भी भक्त कोई गलती कर देता है, इंद्र भी भक्त है, याद रखेंगे पृथु महाराज तो शक्त्यावेश अवतार है, गलती हो जाती है तो कभी भी ऐसे कार्य नहीं करे कि भक्त और क्रोध की अग्नि में आकर करके 3 गुणों के प्रभाव में आकर के और गलत कार्य करने बैठ जाए। उस समय बुद्धि से काम लेना चाहिए, भगवान के आदेश को याद करना चाहिए, गुरु के आदेश को याद करना चाहिए, गुरु से एडवाइस लेना चाहिए, सिर्फ डिवोटी से एडवाइस लेना चाहिए कि भी मैं क्या करूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कहते हैं तुरंत तुम यज्ञ को रोक दो। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। हरि बोल। भगवान विष्णु स्वयं आते हैं और एक शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं? हे पृथु महाराज, उन्नत चेतना वाले जो होते हैं कभी माया के प्रभाव में नहीं आते, माया के 3 गुणों से भ्रमित नहीं होते हैं। उनका तो एकमात्र कार्य, तुम तो राजर्षि हो, तुम्हारा कर्तव्य है प्रजा को संरक्षण प्रदान करना। पृथु महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे एक ही कृपा कीजिए, मुझे 10 लाख कान दीजिए जिससे मैं भगवान आपके शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम गुण विलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण कर सकूं। आप तो पिता है, एक पिता स्वयं जानते हैं पुत्र को किस चीज की आवश्यकता है। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश, उसमें हमने बहुत ही सुंदर शिक्षा पृथु महाराज देते हैं। जब वो एक यज्ञ संपन्न करते हैं और पूरे ब्रह्मांड, केवल ये पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड से गंधर्व देवता पितृलोक ऋषभ लोग आते हैं और कहते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए, ब्राह्मणों और वैष्णव इसका किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार उनका संग करना चाहिए। आप मुझे कृपा कीजिए जिससे मैं शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक में धारण कर सकूं। इस तरह वो उपदेश देते रहते हैं। तुरंत वहां पर चतुष कुमार आ जाते हैं। हम लोग 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है 4 कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। याद रखें 4 कुमारों से, चारों कुमार आए थे और उपदेश दिया था सनत कुमार ने। दोनों क्लियर हम लोगों को हो गया है। और किस इसमें 4 शिक्षा हम लोग ने देखा। पहला कि किस प्रकार वैष्णव की आव भगत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जिस घर में वैष्णव नहीं आते हैं वो वृक्ष के समान है जहाँ केवल पेड़ सर्प ही मंडराते रहते हैं। तो दूसरा कि जो परम भक्त होता है अपने लिए नहीं, भगवान की बिछड़ी आत्माओं, जो बद्ध जीव है, बिछुड़ गए हैं, अज्ञानी बन गए हैं, 3 गुणों के प्रभाव में आकर भ्रमित हो गए हैं, उनको किस प्रकार भक्त, उनका कल्याण, उनकी कुशलता किसमें, ये प्रश्न करते हैं। कि तुम्हारे चतुष कुमारों से चतुष कुमार प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं तुम तो सदैव आत्मबद्ध पर रहते हो, ये तो प्रश्न तुमने बद्ध जीवों के लिए कहा है। और एक ही बात कहते हैं, जब सुख परम वैष्णव के संग में जीव आता है, मनुष्य आता है, नींद से जाग जाता है, वो जीवन का परम लक्ष्य केवल भगवान की
भक्ति करना है और भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति। तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के बारे में चर्चा करनी चाहिए, भगवान के नाम गुण शब्द का स्मरण करना चाहिए, एक ये चीज का। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज का, भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात उन्होंने बार बार हर जगह लिखा है। चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज पर ने भी इस बात को कहा है। कह कर करके उनको कहते हैं कि हे चतुष्कुमार, कहने के बाद में पृथु महाराज कहते हैं अंत में कि मेरा परम सौभाग्य है, भगवान ने भी ये भविष्यवाणी की थी, आप यहाँ पर आए हैं मेरा उद्धार करने, मेरा जीवन धन्य हो गया। और अंत में चतुष्कुमार चले जाते आकाश मार्ग से, और पृथु महाराज उसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, माने कि कहते हैं कि जीवन का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है, जीवन का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है, एक वैष्णव का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है, वो क्या हमने पढ़ा कि भगवान के नाम गुण लीलाओं का स्मरण कीर्तन करना, ये तो ठीक है, लेकिन बद्ध जीवन में इसका प्रचार करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में हमने पढ़ा पृथु महाराज ने भगवान के आदेश के शासन चलाया, उनके 5 पुत्र हुए और सारे कृष्णमय भक्त थे। चौथे गर्भाधान संस्कार का उन्होंने पालन किया। और उसके बाद में हमने पढ़ा पृथ्वी महाराज के बहुत सुंदर सुंदर गुण के बारे में कहा गया है। और अंत में वैद्य मुनि कहते हैं जो शुद्ध भक्त होता है वो आत्मसंतुष्ट होता है और उनके जो कार्य होते हैं वो असाधारण होते हैं, साधारण नहीं लेना चाहिए। हमने बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ हाँ हरे माता जी कृष्ण प्रभु बोलिए। जी। हाँ, जैसे 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 अभी आपने बोला ना कि अपने को हमेशा भक्त का साथ संग करना चाहिए, शुद्ध हाँ भक्त का। तो जैसे क्या होता है, अपने जितने भी मान लीजिए जिस परिवेश में अपने रहते हैं, सब लोग तो अपने भक्त नहीं है। इवन फैमिली मेंबर्स में भी जैसे भक्त किसको बोलेंगे, जो कृष्ण की आराधना करते हैं, मेनली तो वही भक्त हो हाँ गए हाँ ना। हाँ लेकिन हाँ वो लोग घर में पूजा वूजा सब करते हैं, जैसे जो भी रिलेटिव्स वगैरह भी हैं, घर में आते भी हैं जाते भी हैं, तो सबको ऐसा नहीं है कि खाली कृष्ण की भक्ति करते हैं, मतलब देवी देवता की पूजा करते हैं। तो आप उनको किस कैटेगरी में अपने डालेंगे, फिर अपने को कैसे रहना चाहिए? माता जी हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है। देखिए आपको भक्ति करनी है सर चलिए बोलता समय काल देश पात के अनुसार में पति भक्त नहीं है, पुत्र भक्त नहीं है, या कोई बात नहीं है, तो उसमें कोई बात नहीं है। हमें क्या पड़ा कि हमें प्रचार करना है। दो चीज को हमेशा याद रखेंगे, दोनों में फर्क होता है। एक होता है नास्तिक होता है और एक होता है जिसमें हमने पढ़ा था कि इसको मध्यम श्रेणी में हमने पढ़ा था जो अज्ञानी है। तो मध्यम वर्ग के भक्त का क्या कर्तव्य है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, याद कर लेते हैं। वो भगवान के विग्रहों की पूजा करता है, भक्तों के संग में मैत्री करता है, लेकिन जो अज्ञानी है, अज्ञानियों को क्या करता है, उन पर कृपा करता है। तो हमको क्या कृपा करनी है, झगड़ा नहीं करना है कि तुम अभक्त हो, उनमें क्या करना है, अभक्त होना और एक नास्तिक होना, भगवान के विरुद्ध बातें करना में जमीन आसमान का अंतर है। माता जी ये याद रखें। तो भक्ति नहीं करे तो उन पर कृपा करनी है। आप भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, कीर्तन करिए, भगवान की सेवा कीजिए, कीर्तन चला दीजिए, उनके कानों में जाएगा, इतना हम कर सकते हैं, झगड़ा नहीं करना। ठीक है सीमा माता जी? हाँ हाँ प्रभु जी, वो नहीं, वो तो सारी चीजें होती है। जैसे भक्ति मतलब मेनली क्या होता है, पूजा भी करते हैं, भोग भी लगता है, सब कुछ है। बट जैसे एक होता है ना कि मतलब सब कुछ कर रहे हैं, बट भक्ति जो एक अपने वैष्णव में बोलते हैं कि अपने को सिर्फ भगवान की कृष्ण की ही करनी चाहिए। इवन घर में मान लीजिए लड्डू गोपाल भी है तो उनको भोग लग रहा है, तो हाँ उनको फिर अपने मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई परिवेश में तो इस मतलब गाय ज्यादातर लोग तो ऐसे ही है। एक एक हाँ टाइम में हम लोग भी वैसे ही थे प्रभु जी, है ना। हाँ तो हाँ अब लगता है कि जो भी कुछ ऑफर भी करते हैं तो वो कृष्णा को पहले ऑफर करते हैं, फिर दूसरे देवी देवता को हाँ ऑफर हाँ करते हैं। हाँ हाँ तो वही चीज है, वही वही क्लियर कर रही थी प्रभु हाँ। जी। तो वो कोई ठीक। कंफ्यूजन, माने आपका प्रश्न क्या है फिर माता जी? नहीं, जैसे अपने जो परिवेश में रहते हैं, माने हमारे रिलेटिव्स है, घर वाले और दूसरे घर वाले हैं, मान हाँ लो हम मायके भी जाते हैं, तो सब लोग हाँ ऐसा नहीं है, वो भगवान तो की कोई पूजा बात करते नहीं, हैं, तो भगवान वो के भोग भी नास्तिक लगता है। नास्तिक तो नहीं है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो सब हाँ कुछ तो नहीं फिर, है। हाँ बट तो कोई हाँ प्रॉब्लम ही हाँ नहीं है। है। हाँ ठीक ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी, हरे हाँ कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ
हाँ, तो ये कहते हैं दूसरों को भगवान के नाम का प्रचार करना बहुत जरूरी है, ये कहा। उसके बाद में हम लोग 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु का भगवत धाम गमन बहुत सुंदर है कि किस प्रकार पृथु महाराज अंतिम अवस्था में जंगल छोड़ के चले जाते हैं अपनी पत्नी के संग में। और हमने कहा कि वहां प्राणायाम, वो जो क्या नाम बोलते हैं, योगी जो क्रिया करते हैं वो करते हैं, लेकिन अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं, भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं। और अंत में वो अपने पहले भौतिक शरीर से ऊपर चले जाते हैं और इसके बाद में भगवान की भक्ति करते हुए चले जाते हैं शरीर। और उनकी पत्नी अर्ची के बारे में हमने पढ़ा बहुत ही सुंदर कि किस प्रकार पति के, एक महान वैष्णव के शरीर छोड़ चलने के बाद में थोड़ा सा विलाप करती है, लेकिन तुरंत वो क्या करती है, संभल जाती है। उनको ज्ञान है क्योंकि वो एक परम वैष्णव की पत्नी है, स्वयं भी वैष्णव है, परम भक्त है। और किस प्रकार अपने पत्नी के, बहुत सुंदर लिखा है, चरण कमलों का ध्यान करती हुई अग्नि प्रज्वलित कर करके अपने उसमें शरीर को त्याग देती है। और कितना सुंदर वर्णन आया जो हमने पढ़ा, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जब उनका विमान बैकुंठ, दोनों का अलग अलग विमान है, ऊपर जा रहा है, हरि बोल, और स्वर्ग के वासी देख रहे हैं कि अरे हमसे भी ऊपर होता हुआ कहाँ जा रहा है, क्योंकि भौतिक जगत को पार करता हुआ बैकुंठ लोक को चला जा रहा है। और हम लोगों ने वो बहुत सुंदर पढ़ा था कि देवताओं की पत्नियां, इसको याद करते हैं 2 मिनट, कि देखिए देवताओं का भी भक्ति का ज्ञान होता है। वो क्या कहती है, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त है वे भगवान के धाम जाते हैं। जब तक भगवत भक्ति प्राप्त न हो जाए मुक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं, उनकी वो जो कहती है देवियां, जो देवताओं की पत्नियां, उसके संदर्भ में प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जब तक भगवती प्राप्त न हो जाए मुक्ति का मार्ग बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं होता। यदि कोई निर्गुण ब्रह्म ज्योति को भी प्राप्त हो जाता है तो उसे भी इस संसार में पुनः वापस आना पड़ता है। और अंत में हम लोगों ने पढ़ा कि मैत्रेय 23वें अध्याय में बता रहा हूं, मैत्रेय से कहते हैं, जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार बातें कर रही थी तो अर्ची ने उस लोक को प्राप्त कर लिया था जहां उनके पति सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध महाराज पृथु पहुंचे थे, अर्थात वो भी बैकुंठ लोक में पहुंचती है। और अंत में हमारा बैकुंठ लोक में पति पत्नियां रहते अवश्य हैं, किंतु न तो वहां विषय भोग है न संतान उत्पन्न करता है। फिर हमने कहा बहुत लास्ट में जो पढ़ा कि जो हम भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, लेकिन भगवान के जो परम भक्त होते हैं, जो भी उनके भी कार्यकलापों विचार को नीति रूप से सुनता है, उनका पठन करता है, कीर्तन करता है, दूसरों में प्रचार करता है, वो भी भगवान के बैकुंठ लोक को जाता है। उसकी भगवान के प्रति अविचल निष्ठा, विश्वास एवं अनुराग प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे भगवान और भगवान के भक्तों के नाम गुण श्रवण कीर्तन करेंगे तो क्या क्या होगा, हमें 3 चीज आएगी। अविचल निष्ठा भगवान में, श्रद्धा, विश्वास, अनुराग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अनुराग है आएगा, माने प्रेम आएगा भगवान की। अभी कभी कभी होता है ना, हम लोग साधना भक्ति करते हैं, विधि भक्ति में क्या होता है, मूड नहीं होता, माला जप करने की इच्छा नहीं होती है, जबरदस्ती जो मैकेनिकल रूप में करते हैं। लेकिन जितना भगवान के नाम गुणगान का समझ के स्मरण करेंगे, ये लिखा है यहाँ पर, स्वतः ही हमारी रुचि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम तक हम पहुंच जाएंगे। ये लिखा है, भगवान के चरण कमल वह नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करता है। अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं, जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है उसे इस समुद्र को पार करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि उसने पहले से ही भगवान के चरण कमलों में स्थित होने के कारण उसे पार कर लिया। अर्थात भगवान के जो चरण कमल रूपी नौका में, नाव में बैठ गया है, आप सोचिए उसको भवसागर को पार करने की चिंता होती है क्या? ऑलरेडी तो भगवान की शरण में आ गया है, उसको चिंता नहीं होती है। इस संसार में हमारी स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण है, किंतु जब हम श्रवण कीर्तन द्वारा भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो हम तुरंत
विमुक्त संग अर्थात विमुक्ति पा लेते हैं। विमुक्ति का मतलब वो नहीं जो ब्रह्म ज्योति, नहीं, मुक्ति नहीं, विमुक्ति माने भगवान के धाम वैकुंठ को चले जाते हैं। ये हमने पढ़ा और आज हम लोग इसके बाद में 24वां अध्याय, नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अध्याय 24 शीर्षक है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टाय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैतिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजबधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अध्याय कैंटो 4 अध्याय 24 शीर्षक भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। हरि बोल। तो अब हम लोग कौन से पड़ाव में पहुंच रहे हैं? पहले हमने स्वयंभू मनु की पुत्रियों के बारे में वंश पढ़ा, फिर पुत्र में उत्तानपाद के बारे में पढ़ा। अब उत्तानपाद की जो परंपरा, पुत्र की परंपरा चली आ रही स्वयंभू मनु के, उसमें पहले आए ध्रुव महाराज, उसके बाद में कौन आए? अंग महाराज। अंग महाराज से क्या है? बेंक, और बेंक से क्या है? पृथु महाराज। अब पृथु महाराज की वंशावली के बारे में सबको क्लियर है, एकदम सीक्वेंस को याद रखें। बहुत सुंदर, भगवान की बहुत बड़ी कृपा, हम लोग एकदम अंत तक याद है, एकदम लास्ट तक हम लोग पहुंच जाएंगे, कैंटो पूरा 12 तक। ठीक है ना, सब ध्यान से पढ़ेंगे। सूर्यवंश एंड चंद्रवंश ऑटोमेटिक पूरा सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। मैत्रेवाच विजिताश्व अधिराज आसित पृथु पितुश्रवा अभि योम्य अददात काष्टा भ्रात्यो भ्रातृवत्सल। मैत्र ऋषि ने कहा, महाराज पितु का सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्वर, जिसकी ख्याति अपने पिता की तरह थी, राजा हुआ और उसने अपने छोटे भाइयों को विभिन्न दिशाओं का अधिकार सौंप दिया, क्योंकि वह अपने भाइयों को अत्यधिक चाहता था। पिछले अध्याय में पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र का वर्णन कर चुकने के बाद मैत्र मुनि ने पृथु की वंश परंपरा में पुत्रों तथा पुत्रों का वर्णन प्रारंभ किया। पृथु की मृत्यु के बाद, ये भगवत वैकुंठ लोक में चले जाने के बाद, उनका सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व इस पृथ्वी का राजा हुआ। वह अपने भाइयों के प्रति अत्यंत स्नेह रखता था अतः वह चाहता था कि वे संसार की विभिन्न दिशाओं पर शासन करें। अच्छा, ये सबको याद होगा विजिताश्व का नाम क्यों पड़ा था, सबको याद है? जस्ट मेरे माइंड में आया, जब इंद्र घोड़े चुरा के ले जा रहा था तो 2 बार उसने इंद्र को हरा करके, माने घोड़ों को छीन कर लेके आया था, इसलिए उसका नाम पड़ा था विजिताश्व। ये थोड़ा याद रखिए। अनादिकाल से नियम है कि राजा की मृत्यु के पश्चात उसका सबसे बड़ा पुत्र सामान्यतः राजा बनता है। जब पृथ्वी पर पांडवों का राज्य था तब राजा पांडु के ज्येष्ठ पुत्र महाराज युधिष्ठिर ही सम्राट बने थे और उनके छोटे भाई उनकी सहायता करते थे। इसी प्रकार राजा विजिताश्व के छोटे भाई विभिन्न दिशा में अधीक्षक नियुक्त हुए और विजिताश्व राजा बना, जैसे युधिष्ठिर बना था। क्लियर है? हर्यछाय अधिशत प्राचीन धूम्रकेशाय दक्षिणाम प्रतीचीम वृक्ष संज्ञाय तुर्याम दविष्यणे विभु। महाराज विजिस्वाव के ने संसार का पूर्वी भाग अपने भाई हर्यक्ष को, दक्षिणी भाग धूम्रकेश को, पश्चिमी भाग वृक्ष को तथा उत्तरी भाग द्रविड़ को प्रदान किया। अंतर्धाम गतिम चक्रात लब्धवा अंतर्धान संगीत अपत्य त्रयम आदत्त शिखंडिन याम सुसमत्तम। पूर्व काल में महाराज विजिस्वाव ने स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करके उनसे अंतर्धान की पदवी प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था।
जिससे उन्हें 3 उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज विजिताश्व अंतर्धान नाम से विख्यात है, जिसका अर्थ होता है विलुप्त होना है। वह पदवी उन्हें इंद्र से प्राप्त हुई थी। यह उस समय की बात है जब इंद्र ने महाराज पितु के घोड़े को यज्ञ स्थल से चुरा लिया था। जब वह घोड़ा चुरा रहा था तो वह औरों के लिए तो अदृश्य था, किंतु महाराज पितु के पुत्र विचर से उसे देख लिया था। यह जानते हुए कि इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा है, विजिताश्व ने उस पर आक्रमण नहीं किया। इससे सूचित होता कि महाराज विजिताश्व सही व्यक्तियों का सम्मान करते थे, क्योंकि इंद्र भी तो भगवान का परम भक्त है। यद्यपि इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा था, किंतु विजिताश्व को ज्ञात था कि इंद्र कोई चोर नहीं है, क्योंकि इंद्र एक महान शक्तिशाली देवता था और भगवान का सेवक था। अतः विजिताश्व ने जानबूझकर उसे क्षमा कर दिया था। इससे इंद्र विजिताश्व परम प्रसन्न हुआ। देवताओं में इच्छा अनुसार प्रकट होने तथा छिपने की योग शक्ति पाई जाती है, और चूंकि इंद्र विजिताश्व पर परम प्रसन्न था, अतः उसने योग शक्ति प्रदान की। इस पर विजिताश्व अंतर्धान कहलाया। ठीक है, अंतर्धान भी कहलाया और विजिताश्व को कहलाया, जो अभी हमने डिस्कस किया। उसने इंद्र से घोड़े को छीन के लेके आया। पावक पववांच सूची इति अग्नय पुरा वशिष्ठ सापात उत्पन्न पुनः योग गतिम गत। महाराज अंतर्धान के तीनों पुत्रों के नाम थे पावक, पवमान तथा सूची। पूर्व काल में ये तीनों व्यक्ति अग्नि देव थे, परंतु वशिष्ठ ऋषि के शाप से वे महाराज अंतर्धान के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। फलतः वे अग्निदेव के ही समान शक्तिमान थे, और फिर से अग्निदेव के रूप में स्थित होने के कारण उन्होंने योग शक्ति का पद प्राप्त किया। भगवत गीता में कहा गया है कि जो योगाभ्यास से नीचे गिरता है वह सरलोक को जाता है और वह सुख बोध का पुनः पृथ्वी पर आता है तथा किसी धनी कुल में या पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करता है। अतः यह समझना चाहिए कि जब देवता भ्रष्ट होते हैं तो वे पृथ्वी अत्यंत धनी या पवित्र कुलों में जन्म लेते हैं। ऐसे परिवारों में कृष्ण भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उन्हें वांछित गंतव्य प्राप्त होता है। महाराज अंतर्धान के पुत्र अग्नि के देवता थे। उन्होंने अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त की थी और योग बल से स्वर्ग को चले गए थे। ठीक है, ये सब हम लोग गीता में बहुत डिटेल में पढ़ा है। 6ठे अध्याय के अंतर्धानो नभस्वत्याम अविर्धानम अविंदत या इंद्रम अश्वहर्तारम विद्वान अपि न जघनीवान। महाराज अंतर्धान के नवस्वती नामक एक दूसरी पत्नी थी, जिससे उन्हें हविर्धान नामक एक अन्य पुत्र की प्राप्ति। हरि बोल, बहुत वो माने प्रसिद्ध था हविर्धान। चूंकि महाराज अंतर्धान अत्यंत उदार थे, अतः उन्होंने यज्ञ से अपने पिता के घोड़ों को चुराते हुए इंद्र देव को मारा नहीं। माने याद है ना, अंतर्धान माने वही विजेताशय, याद रखिए। अनेक शस्त्रों तथा पुराणों से ज्ञात होता कि स्वर्ग का राजा इंद्र चोरी करने तथा अपहरण करने में अत्यंत दक्ष था। हरि बोल। वह स्वामी की अध्यक्ष में किसी वस्तु को चुरा सकता था और बिना पहचाने किसी की पत्नी को हर सकता था। एक बार उसने अपनी अंतर्धान कला से गौतम मुनि की पत्नी के साथ बलात्कार किया। उसी प्रकार अदृश्य होकर उसने महाराज पितु का घोड़ा चुरा लिया। यद्यपि मानव समाज में ऐसे कार्य कुत्सित समझे जाते हैं, किंतु इन ऐसे कार्यों से नीचे नहीं गिरा। यद्यपि अंतर्धान को पता चल गया था कि राजा इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए जाने रहा था, अतः किंतु उसने मारा नहीं, क्योंकि वह जानता था कभी कभी, बहुत ध्यान से, क्योंकि जानता था कभी कभी अत्यंत शक्ति पुरुष भी ऐसा घृणित कार्य करते हैं, अतः ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता में ईश्वर रूप से कहा गया, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है और इतनी इंपॉर्टेंट शिक्षा है अपनी ये लोग। अपि चेत सु दुराचारो भस्ते मामन्य भाकर साधु रेव संबंतव्य सम्यक व्यवस्थित तो ही से। ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट, इसको बहुत सूक्ष्म रूप से हम समझ लेंगे तो सारा भ्रम, जब हम प्रचार करते हैं, कभी ब्रह्मचारी को देखते हैं, कभी महाराज को देखते हैं, कोई परम भक्त को देखते हैं, कोई भी की कारण से गलती हो जाती है तो उसका कमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भगवान कहता है कि यदि भक्त कुत्सित कार्य भी करे तो उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि भगवान की अविचल भक्ति करता है। साधु क्यों समझना चाहिए? 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो भक्ति नहीं करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अज्ञानी, जो कि हमने मध्यम में पढ़ा। एक होता है नास्तिक और एक होता है भक्त। भक्त किसको बोलते हैं? जो
उसको ये ज्ञान हो गया है, क्या संबंध ज्ञान उसको है, हम कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध, ये ज्ञान है। भगवान मेरे पिता है, ये ज्ञान है। भगवान हमारे स्वामी है, ये ज्ञान है। भगवान से पुनः किस प्रकार संबंध, खोया हुआ संबंध स्थापित किया जाए, ये ज्ञान है। सब कुछ, और उसके अनुसार भक्ति करता है। लेकिन भक्ति करते करते माया कभी उसे डस लेती है, माया भ्रमित करती है। तो याद रखेंगे, उसकी भक्ति विनष्ट नहीं हुई, टेम्परेरी उसका डाउनफॉल हुआ है। कमेंट नहीं कसना है, किसी के संग भी कुछ हो सकता है। कभी हमको नहीं दिखा कि मैं बहुत होशियार हूँ, ये शिक्षा है। और ये भगवान इंद्र के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, अलग अलग परम भक्तों के द्वारा, उनके माध्यम से हमें शिक्षा देती है। ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित हुए, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, इसको हमको अपने जीवन में रखना है, बहुत बड़ी शिक्षा है। ऐसे कार्यों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त चाहे इस लोक में हो या स्वर्ग लोक में अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि किसी कारण वैसे कोई घृणित कार्य कर बैठते हैं तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। भाई कभी कैसे बोलते हैं ना किसी को, हमने एक बार डिस्कस भी किया था, कोविड हो गया है, तो माँ का तो बेटा बहुत प्यारा है, कोविड हो गया है तो माँ उसके लिए कुछ दिनों के लिए उससे दूरी बांधे रखती है, थोड़ी घृणा करती है, ठीक है, गल हो गया। अब जब वो रोग मिट जाता है तो फिर वही चीज है। तो ये चीज होती रहती है, तो कभी भी हमें कमेंट नहीं कसना चाहिए, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए। राज्ञाम वृत्तिम करादान दंड शुल्क आदि दारुणम मन्यमानो दीर्घ शत्र ब्याजेन विसर्ज। जब भी परम शक्तिशाली अंतर्धान को प्रजा से कर लेना, प्रजा को दंड देना या उस पर जुर्माना लगाना होता, तो ऐसा करने को उनका जी नहीं चाहता था। फलतः उन्होंने ऐसे कार्यों से मुख मोड़ लिया और विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने में व्यस्त रहने लगे। यहाँ यह स्पष्ट कि कभी कभी राजा होने के द्वारा राजा को ऐसे कार्य करने पड़ते थे जो वांछनीय नहीं होते थे। यथा अर्जुन युद्ध करने के लिए बिल्कुल इच्छुक न था, क्योंकि अपने संबंधियों तथा परिजनों से युद्ध करना या उन्हें मारना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी क्षत्रियो को ऐसे अवांछित कार्य करने ही पड़ते थे। कर वसूलते समय या अपराध कार्य करने के लिए प्रजा को दंडित करते समय महाराज अंतर्धान को तनिक भी प्रसन्नता न होती। फलतः उन्होंने यज्ञ करने के बहाने कम उम्र में ही राशि शक्ति से मुख मोड़ दिया। हरि बोल। बहुत ही कृपालु थे। राजा का कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है, जो कि चतुष्कुमारों ने, भगवान विष्णु ने आकर पृथ्वी को कहा था, उन्हें संरक्षण प्रदान करना, ये बहुत जरूरी। क्षत्रिय अगर ये सोच ले कि नहीं मैं ये काम करूं, घृणित कार्य है, ये तो दयाहीन वाला कार्य, ये मूर्खता है। डॉक्टर को रोगी का पेट फाड़ना पड़ता है, अरे ये तो बहुत बड़ा काम है, खून निकलेगा, नहीं। उद्देश्य क्या है? उसके रोग को दूर करना, प्रजा को सही रास्ते पे लाना, दंडित करना, ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमें इससे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। उद्देश्य क्या है? मैं शास्त्रों के अनुसार भगवान के आदेश का ये कार्य हो रहा है कि ये बहुत जरूरी है, कि हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तत्रापि हंस पुरुषम परम आत्मानम अद्रिक आत्मदिक यजन तत्लोकतान आप कुशलेन समाधिना। यद्यपि महाराज अंतर्धान यज्ञ करने में व्यस्त रहते थे, किंतु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के नाते वे भक्तों के समस्त भय को दूर करने वाले भगवान की भक्ति भी करते रहे। इस प्रकार भगवान की पूजा करते हुए महाराज अंतर्धान समाधि में मग्न रहकर सरलता पूर्वक भगवान के ही लोक को प्राप्त हुए। चूंकि सामान्यतः सकाम कर्म द्वारा यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, अतः यहाँ विशेष उल्लेख है तत्रापि, यद्यपि महाराज अंतर्धान बाह्य रूप से यज्ञ करते थे, किंतु उनकी वास्तविक रीति तो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भक्ति करनी थी। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है कि यज्ञ करना हमने अभी पढ़ा है ना, कौन से याद करेंगे कि दक्ष यज्ञ कर रहा है। यज्ञ बहुत जरूरी है। शास्त्र का यज्ञ होने से क्या भगवान प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, बहुत कारण है। वातावरण शुद्ध होता है, अग्नि जैसे वो वर्षा, पूरा सीक्वेंस हमने तीसरे अध्याय में गीता में पढ़ा है, तो उससे ये पूरा सीक्वेंस, ये बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखेंगे
ये जो चीज हम करते हैं, इसको, ये जो कि भगवान ने वैदिक नियमानुसार कहा है कि जो शास्त्रों में नियम है कि वर्णाश्रम धर्म को पूरे मनुष्य, जिसको आप क्या बोलेंगे, सभ्य समाज में पूरे किस तरह कार्य सुव्यवस्था बनी रहे, कार्य उसके लिए है। लेकिन ये एंड नहीं है, इससे ऊपर है। कहते हैं ना, वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना है, केवल ये नहीं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में लिप्त हो जाना है। इसलिए भगवान बार बार, सबसे बड़े प्रभुपाद जी इतने कृपालु, इस चीज को बार बार क्लियर करते रहते हैं कि नहीं, ये सब करना बहुत जरूरी है, राजा का बहुत कर्तव्य जरूरी है। ये सब कार्य को करते हुए कंडीशन क्या है, भगवान से जुड़े रहना है, भगवान से जुड़। अगर भगवान से हम नहीं जुड़ेंगे, केवल ये सारे नियमों के साथ सारे कार्य भी करेंगे, यदि भक्ति नहीं करेंगे, तो हमने बार बार पढ़ लिया है, तुम बड़ा धनवान बन सकते हो, स्वर्ग लोक तक जा सकते हो, अष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, ब्रह्म लोक तक जा सकते हो। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, आप ब्रह्म पुनः लोक पुनः, बार बार वापस आना पड़ेगा। लक्ष्य को याद रखना, लक्ष्य को नहीं भूलना। लक्ष्य क्या है, भगवान की भक्ति कर करके भौतिक जगत से छुटकारा पाकर अपने शाश्वत ओनरशिप हाउस, घर में जाना है, भगवत धाम। ये याद रखना। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। वर्णाश्रम धर्म शरीर का धर्म है। यस प्रभु, और वो आत्मा का धर्म है भक्ति। हरि बोल। ठीक बात है। हाँ? और ये शरीर का धर्म करते हुए कम से कम क्या है, हमको आत्मा के धर्म से जुड़ना है, भगवान की भक्ति से जुड़ना है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिना कृष्णदास प्रभु जी। दूसरे शब्दों में सामान्य योग संकीर्तन की विधि से संपन्न करते थे, जिसकी स्तुति यहाँ पर की गई है। समन कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदन। हरि बोल। ये कौन, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। जब हम लोग कैंटो 7 में जाएंगे, बहुत सुंदर है प्रहलाद महाराज की शिक्षा है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। भक्ति को कीर्तन यज्ञ कहते हैं। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा मनुष्य सरलता से उस लोक को जाता है। जहाँ परमेश्वर का वास है। 5 प्रकार के मोक्षों में से जिस लोक में भगवान रहते हैं, उसे प्राप्त करके भगवान के साथ रहने को सालोक्य मोक्ष कहते हैं। सबको मालूम है 5 प्रकार की मुक्ति है, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य, सालोक्य और सायुज्य। सारूप्य ये सबको याद है, मेरे ख्याल से रिपीट करने की हमको दरकार है। उसमें सायुज्य जो है माने विलीन होने वाला, वो है विकार है, माने जिसको नरक क्या बोलते हैं कि कभी भी भक्त क्या कोई सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। कौन सा सॉरी सायुज्य माने भगवान में विलीन। ठीक है। हविर्धानात् हविर्धानी विदुराशूत सठ सुतान वरी सदम गयम शुल्कम कृष्णम सत्यम जित व्रतम। महाराज अंतर्धान के पुत्र हविर्धान की पत्नी का नाम हविर्धानी था, जिसने 6 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे वरहिषत। इसको थोड़ा सा प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अब जो हविर्धान का जो पुत्र है, उनके 6 पुत्र हैं, जिसमें कौन था पहला, वरहिषत। ये इसी का नाम हुआ प्राचीन वरी। इसी की लीला हम आगे सुनेंगे। इनके पूरे वंश प्राचीन वरी अर्थात वरहिषत, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य तथा जित व्रत। ठीक है। वरहिषत सु महाभागो हाविर्धानी प्रजापति क्रिया कांडेशु निष्णातो योगेशु च कुरुद्वः। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, हविर्धान का अत्यंत शक्तिशाली पुत्र वर्षियत विभिन्न प्रकार के यज्ञादि कर्म कांड तथा योगाभ्यास में अत्यंत कुशलता, अपने गुणों के कारण वह प्रजापति कहलाया। सृष्टि के आरंभ में जीवों की संख्या अधिक न थी, अतः शक्ति, बहुत ये वाला तात्पर्य प्रभुवाची का सब लोग नोट कर लेंगे। अतः शक्तिशाली जीवात्मा या देवताओं को संतान उत्पन्न करने तथा जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रजापति के रूप में नियुक्त किया जाता था। प्रजापति कई थे, ब्राह्मण, दक्ष तथा मनु को भी प्रजापति कहा गया, माने स्वयंभू मनु है। हविर्धान का पुत्र वरिषद भी इनमें से एक था। ये प्रजापति था, माने प्रजापति का कर्तव्य क्या था, भगवान ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार, माने विष्णु ने ब्रह्मा को आदेश दिया, इस तरह करके जो हम लोग पढ़ा है कि आदेश था जनसंख्या को बढ़ाना। यस्येदम
देव यजनम अनुयज्ञम वितन्वत प्राचीनाग्रे कुशे आशित आस्त्रितम वसुधातलम। महाराज वरसिहत ने संसार भर में अनेक यज्ञ किए। उन्होंने कुश घासों को बिखेर कर उनके अग्रभागों को पूर्व की ओर करके रखा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, महाराज वरिष्ठ यज्ञों के कर्म कांड में लीन रहते थे। क्रिया कांडेशु निष्ठा, इसका अर्थ यह हुआ कि जो ही एक स्थान पर यज्ञ समाप्त होता था, उसी तरह दूसरे स्थान पर दूसरा यज्ञ प्रारंभ हो जाता था। उस समय सारे संसार में संस्कृत संपन्न की जाने की ऐसी ही आवश्यकता है। कृष्ण आंदोलन ने विभिन्न स्थानों पर यज्ञ संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना आरंभ कर दिया। हरि बोल। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसी तरह से कृष्ण भावनामृत का प्रचार होना चाहिए। रुका माने कहीं रुकना नहीं चाहिए। और यह देखा गया कि जहां भी ऐसा यज्ञ किया जाता है वह हजारों लोग एकत्र होते हैं और उसमें सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से प्राप्त अदृश्य कल्याण को सारे संसार में चालू करना चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त अदृश्य कल्याण को सारे संसार में चालू करना चाहिए। हरि बोल। अदृश्य कितना बड़ा महान आध्यात्मिक लाभ होता है, जो मालूम नहीं पड़ता है बद्ध जीवों को, हम लोगों को, जो अभक्त उनको समझ में नहीं आएगा। कृष्ण आंदोलन के सदस्य को एक के पश्चात एक इतने संकीर्तन जग करने चाहिए कि लोग हंसी में ही या सही, हंसी में ही सही या गंभीरता पूरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, चाहे मजाक में भी कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा जो क्या नाम है वो, जो भक्ति विनोद ठाकुर की है ना बुक्स, क्या नाम है, हरिनाम चिंतामणि है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। हरिनाम चिंतामणि में उन्होंने बहुत सुंदर क्या, हंसी में भी मजाक में भी किसी भी रूप में भगवान का नाम देते हैं, वो लाभकारी होता है। इससे सब उनके हृदय विबल हो गए। भगवान का पवित्र नाम हरि नाम इतना शक्तिशाली होता है, चाहे हंसी में जपा जाए या गंभीरता पर। इस मंत्र की ध्वनि चारों समान रूप से फैलती है। अजामिल ने तो अपने पुत्र का नाम लिया था, देखिए ऐसे उसका जीवन सवर गया, उसका कल्याण। इस समय महाराज वरिष्ठ की बात ही बार यज्ञ करना संभव नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ करना तो हमारे बस में है। और कलयुग वो तो क्या था उस समय के, सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग की बात नहीं, ये तो कलयुग की बात है। इसमें एकमात्र संकीर्तन क्या, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते, क्योंकि इसमें कुछ लगता नहीं। क्योंकि कहीं भी बैठकर हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकता है। यदि पृथ्वी तल को हरे कृष्ण मंत्र के जप से आपुलित कर दिया जाए तो संसार के लोग परम सुखी हो जाए। हरि बोल। सामुद्रिम देव देव देवोक्ताम उपये में सत ध्रुतिम याम वृक्ष चारु सर्व अंगिम किशोरीम सुष्टु अलंकृताम परिक्रमंतिम उद्भावे चक्मे अग्नि चुकिम इव। महाराज वर्षिहत आगे प्राचीन वर्षी के नाम से विख्यात है। ये सब नोट करने का हमने पहले बताया। को परम देवता ब्रह्मा जी ने समुद्र की कन्या सतद्रुति के साथ विवाह करने का आदेश दिया था। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर थे और वह युवती थी। वह सचमुच वस्त्रों से अलंकृत थी। जब वह विवाह मंडप में आकर प्रदक्षिणा करने लगी तो अग्निदेव उस पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसे संगी बनाकर उसके साथ भोग करना चाहा, जिससे पूर्व में उन्होंने शुकी के साथ किया था। इस श्लोक में सुष्ट अलंकृतम शब्द महत्वपूर्ण है। जब कन्या का विवाह वैदिक रीति से होता है तो उसे वस्त्र आभूषण से अत्यधिक अलंकृत किया जाता है और विवाह के समय वधु वर की 7 प्रदक्षिणाएं करती है। तत्पश्चात वर वधु एक दूसरे को देखते हैं और जीवन भर के लिए बन जाते हैं। जब वर वधु को अति सुंदरी पाता है तो उनके मध्य अति प्रबल आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कथित है, स्त्री तथा पुरुष स्वभाव से एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब वे विवाह से बंध जाते हैं तो यह आकर्षण और भी दृढ़ हो जाता है। इस प्रकार अत्यधिक आकृष्ट होकर वर दूल्हा बढ़िया घर और अन्न उत्पन्न करने के लिए अच्छा खेत बनाना चाहता है, अच्छा घर बनाना चाहता है। तब संतान उत्पन्न होती है, मित्र बनते हैं तथा संपत्ति आती है। देखिए ये किस प्रकार बंधन का कार्य है। इस पर मनुष्य जीवन की भौतिकता में अधिकाधिक फंसता जाता है और सोचने लगता है यह मेरा है, मैं ही काम करने वाला हूँ,
इस तरह संसार का मोह बढ़ता जाए। आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर। सुखिम ये शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अग्निदेव सप्त द्रुति की सुंदरता पर उस समय जब वह प्राचीन वही की प्रदक्षिणा कर रही थी, उसी तरह मोहित हो गए जिस प्रकार वह पहले सप्तर्षि की पत्नी सुखी पर मोहित हो चुके थे। बहुत काल पूर्व सप्तर्षि सभा में अग्निदेव उपस्थित थे, और तो वे सुखी माने किसकी पत्नी? सप्तर्षि। तो वे सुखी पर जब वह प्रदक्षिणा कर रही थी, उसी पर आप मोहित थे। तब अग्नि की पत्नी स्वाहा ने सुखी का रूप धारण कर अग्नि के साथ संभोग किया था। न केवल अग्नि अपितु स्वर्ग के राजा इंद्र तथा कभी कभी ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी काम मोहित होते रहते हैं, विश्वामित्र काम होती रहते हैं। जीवात्माओं में काम वासना इतनी प्रबल होती है कि सारा भौतिक संसार विषय आकर्षण के द्वारा संचालित हो रहा है, और काम वासना के कारण मनुष्य भौतिक संसार में रहने तथा विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने के लिए बाध्य होता है। अगले श्लोक में विषय जीवन के प्रति आकर्षण का चित्रण हुआ है। विबुध असुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर उर्गा विजिता सूर्या दिक्षु क्वण यंतयो एव नुपुरे। जब सत्य द्युति का इस तरह विवाह हो रहा था, तो असुर गंधर्व लोक के वासी बड़े बड़े साधु सिद्ध लोग, पृथ्वी लोक तथा नागवासी सभी परम विद्वान होते हुए भी उनके नुपुरों की झनकार से मोहित हो रहे थे। सामान्यतः कम आयु में विवाह हो जाने पर एक संतान को जन्म देने के पश्चात स्त्री अधिक सुंदर हो जाती है। संतान को जन्म देना प्राकृतिक कार्य है। इस प्रकार एक के बाद एक संतान उत्पन्न करके वह अधिकाधिक सुंदर होती जाती है। किंतु सत्यद्युति इतनी सुंदर थी कि उसने अपने व्यवसाय में ही सारे संसार को मोह लिया। निसंदेह उसने अपने नुपुरों की झंकार से ही बड़े बड़े विद्वान महान देवताओं को आकृष्ट कर लिया। इससे सूचित होता है कि सभी देवता उसका सौंदर्य देखना चाह रहे थे, किंतु बस्ताभुनों से लदी होने के कारण उसे ठीक से देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे उसके पांव ही देख रहे थे। अतः नुपुरों की झनकार सुनकर ही मोहित हो रहे थे, उन्हें उसका पूरा सौंदर्य देखने की आवश्यकता न थी। कभी कभी मनुष्य स्त्रियों की चूड़ियों की खनक, नुपुरों की झनकार अथवा साड़ी देखकर ही काम मोहित हो उठता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि स्त्री माया का पूर्ण रूप है। यद्यपि विश्वामित्र मुनि आंखें बंद किए योगाभ्यास में लीन थे, किंतु जब उन्होंने मेनका की चूड़ियों की खनक सुनी तो उनका दिव्य ध्यान टूट गया। इस पर विश्वामित्र मेनका के चंगुल में आ गए और उससे एक संतान उत्पन्न हुई जो शकुंतला नाम से जगत प्रसिद्ध हुई। निष्कर्ष यह है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, कि यदि कोई भी अपने को नारी से नहीं बचा सकता, भले वह महान देवता या उच्च श्लोक का वासी क्यों न हो, केवल भगवत भक्त जो कृष्ण पर आसक्त है, स्त्री के आकर्षण से बच पाता है। एक बार कृष्ण द्वारा आकृष्ट होने पर संसार की माया उसे आकृष्ट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं करते। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर देंगे कि एकमात्र कृष्ण भक्ति है, ये जो अनकंट्रोल्ड सेंसेस है, इंद्रियां है, इसको बर्दाश्त कर सकती है। ब्रह्मांड में इसके अलावा और कोई शक्ति नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति सबसे शक्तिशाली होती है, और कृष्ण भक्त तो सबसे ज्यादा वीर होता है, वीरवान होता है। हिरण्यकशिपु वीरवान नहीं था, प्रहलाद महाराज वीरवान थे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। ये जो आसक्ति है, ये तो रजोगुण से आता है ना? हाँ प्रभु। प्रभु देखिए, आसक्ति जो है ये सब तो रजोगुण से आता है। प्रभु तो तीनों में, देवता लोग तो सत्य गुण में है, नहीं नहीं तो वो प्रभु, लोग को ऐसा क्यों आता है? नहीं वो तीनों में आता है आसक्ति प्रभु। रजोगुण में देखिए दूसरा चीज आता है। रजोगुण में आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, रजोगुण में स्पर्धा की भावना, तीन चीज आती है रजोगुण में। ईर्ष्या, स्पर्धा की भावना, कंपटीशन, तेरे पास इतना है, मेरे पास इतना नहीं है, तो मेरे पास किस तरह प्राप्त किया जाए, ये याद रखेंगे। सतोगुण में ये जो आकर्षण जो लिखा है ना, वो सतोगुण में भी रहता है, रजोगुण में भी रहता है, तमोगुण में रहता है। क्वालिटी गलत है, ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, समझे ना प्रभु। वो चेतना बहुत खराब चेतना होती है तमोगुण में। हर चीज में वो तमोगुण ही होता है। उसकी जो आई मीन क्या बोलते हैं, उसकी सुअर प्रवृत्ति होती है, उसको विष्टा पसंद आता है, लो क्लास की लेडी पसंद। आप समझ गए कि नहीं मेरा बोलने का मतलब? ठीक है वो। लेकिन सतोगुण में आकर्षण तो रहता ही है, ये भगवान ने लिखा है, ये आकर्षण।
तो दोनों में फर्क है, समझेंगे हैं। लेकिन ये भी आकर्षण नहीं होना चाहिए। अगर ये आकर्षण रहा तो हम भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। देखिए भक्ति में लिखा, रंच मात्र भी, सूक्ष्म रूप से भी कोई इंद्रिय तृप्ति रहती है, भगवान के धाम नहीं जा सकता। सब कुछ छोड़ दीजिए प्रभु, खाली एक ही चीज को याद कीजिए, ज्ञानी को याद कीजिए, ध्यानी को याद कीजिए। वो तो सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, वो स्त्री आकर्षण भी खत्म हो जाता, कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन उनको भी डाउनफॉल होता है। केवल एक बात, भगवान की वो भक्ति में वो शक्ति है जो सब चीज को पार करते हुए आपको भगवान के धाम ले जाएगी। इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा जो दिव्य ज्ञान, जो सूक्ष्म ज्ञान है, ये प्रभुपाद जी की कृपा जो हम लोगों को मिली है इन तात्पर्य के माध्यम से, नहीं तो हम लोग नहीं समझ पाते। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम है। किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। बहुत हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, बहुत क्रिस्टल क्लीन होता जा रहा है, ठीक है। एक ही मात्र शिक्षा, सब जगह एक ही चीज रिपीट करते जाएंगे, हरि नाम एकमात्र इस कलयुग में हमारे कल्याण का विधि है। क्या है? अभिधेय विधि है, विधि अभिधेय क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण भक्ति साधन है और लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। जो हमारे कार्तिक नरसिंह बताते, बहुत अच्छा बताए थे, मेरे को एकदम माइंड में फिट हो गया। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम है। विधि क्या है? कृष्ण भक्ति है, और कृष्ण ही सब कुछ है। ये करेंगे तो क्या होगा, कहीं भी प्रॉब्लम हमको नहीं आएगी। देखिए भौतिक जगत में ये तो अपने ये बोल सकते हैं, 1 मिनट लेंगे, ये तो कलयुग का सतयुग है। आप सोचिए जब रियल कलयुग आएगा तो क्या पोजीशन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना अपने जीवन में। इसलिए हम लोग सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे पूरा हृदय से, मन से, कि हम लोग की मुट्ठी बंधी रहे, हम लोग जुड़े रहे एक दूसरे से, तो हम लोग भवसागर को पार कर जाएंगे। फिर हमको और किसी चीज की दरकार नहीं है। जैसे कि कई बार मन में आएगा, प्रभु पत्नी सपोर्ट नहीं है, पति सपोर्ट नहीं कर रहा है, पुत्र सपोर्ट नहीं कर रहा है, सबके अपने अपने प्रारब्ध लिख के आते हैं। दुख जरूर होता है, देखिए बोलना बहुत आसान है, आते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति की जो शक्ति है ना, वो हमें बचा के रखेगी, नहीं तो हम भी भ्रमित हो जाएंगे, खाली चिंता, उसी में चिंता करते रह जाएंगे। और ये मनुष्य योनि जो दुर्लभ है, आयु बहुत कम है, वो निकल जाएगा हाथ से। इसलिए सब एक दूसरे को हम सपोर्ट करते रहेंगे। हरे कृष्ण। यहीं पे किसी का और कोई प्रश्न है तो यही विराम देते हैं। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय पदा प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट है? नहीं प्रभु जी, नहीं है। बस खाली एक चीज मैं थोड़ा याद आ गया, कल मैंने जगन्नाथ कोर कमेटी जगन्नाथ सर्किट में एक फॉर्म दिया है, जो कि कल मेरे को बेचारे पालक पार्थिव प्रभु ने स्पेशल फोन किया, बोला प्रभु आप तो भक्तों को जल्दी से भेज दीजिए। वो एक ही सिंगल फॉर्म है और खाली टिक मारना, नाम लिखना है, अपना व्हाट्सएप मोबाइल वो नंबर लिखना है और टिक मारना है, आप आश्रय लेना चाहते हो। वो आवाज भक्ति नहीं से आ जुड़े। रही। हरे कृष्णा। अभी आ रही है, ठीक। आ रही है ना? सॉरी, फिर से रिपीट करता हूँ। वो फॉर्म को वो मेरे हिसाब से आप लोग प्लीज जगन्नाथ कोर के किसी मैंने इंडिविजुअल भी भेजा है, उसको चेक करेंगे और उनके ग्रुप से जो लोग आश्रय लेना चाह रहे हैं, इनिशियल लेना है, ब्राह्मण दीक्षा, प्लीज टिक मार कर करके वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अजय पदार को व्हाट्सएप कर देंगे, वो मेरे को सारे में भेज देंगे, मैं प्रिंट आउट लेकर पालक पार्थ प्रभु को भेज दूंगा। ओके प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, बोले प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। बोले प्रभु जी, जैसे कि बहुत दिन से तो क्या है ना, जो अलग अलग क्लासेस हो रही है, जैसे दमदम में भी क्लासेस हो रही है मान लीजिए, या और भी जगह हो रही है, तो वो सब जगह कोई माने जैसे डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं बैठ रहा है, कोई डिस्कशन कोई है, या आपका भी कोई सेशन या कोई माने, अगर मान लीजिए आप उस सेशन में थोड़ा ले क्लासेस या कुछ प्रोग्राम बना के एजेंडा देके, और उसमें थोड़ा इनिशिएशन के बारे में भी बताएं, आश्रय के बारे में भी बताएं, लोगों को कैसे मतलब मोटिवेट करना पड़ेगा, इनकरेज करना चाहिए ना कि हाँ जरूर करना चाहिए प्रभु, बिल्कुल। तो प्रभु अभी जैसे आप जैसा भी हम लोग बोलेंगे हम लोग कर सकते हैं। प्रभु ने बहुत अच्छा कहा है कि जैसे इंडिविजुअल हम लोग क्लासेस में हैं, तो प्रभु अभी हम लोग ऑनलाइन करना चाहिए, उसमें उससे ज्यादा होगा फिजिकल क्लासेस यदि कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ तो फिजिकल भी कर सकते हैं प्रभु जी, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि वो कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है ऐसा, मतलब
कि भी लोगों को, जैसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, मान लीजिए 8-10 लोग भी अगर सीरियसली जुड़े हुए हैं, तो हाँ उनको हाँ भी इसके बारे में आगे मतलब कैसे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कि भी दीक्षा की तरफ हम लोग को बढ़ना चाहिए, या दीक्षा लेना चाहिए, या उसके लिए तैयारी करना चाहिए, उसके लिए आश्रय का स्टेज होता है, मैंने ये सब के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई डिस्कशन ही कभी नहीं हुआ ना, हम लोग भी नहीं बता पाते, मैं खुद भी ज्यादा कुछ बता नहीं पाता हूँ। नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं प्रभु, हम लोग ऐसा कर लेते हैं, जस्ट आप यू ऑर्गेनाइज अपने, जैसे कि या हम लोग ज्वाइंटली करें या ग्रुप वाइज करें। ज्वाइंटली भी कर सकते हैं प्रभु जी, नहीं तो ग्रुप वाइज भी, मेरे को लगता है ग्रुप वाइज अगर अलग करेंगे ना, क्योंकि काफी दिनों से मान लीजिए जैसे आपका आना ही नहीं हुआ, भाई कोविड के हाँ, वजह से या जैसे भी, और अभी तो साल भर से मोटा मोटी काफी कुछ नॉर्मल भी हो गया, तो तो अभी हम लोग प्रभु, आप फिजिकल क्लास अभी हम लोग की हो रही है क्या? अभी नहीं हो रही है, लेकिन कर सकते हैं प्रभु जी, तो उसमें प्रभु कोई आप दिक्कत शुरू कर दीजिए, आप जब बोलेंगे मैं आ जाऊंगा, जब बोलेंगे तो आ जाएंगे। हमने एटलीस्ट स्पेशली इसके लिए एक प्रोग्राम अपने लोग कर लें, कि आपने भाई हाँ एकदम प्रभु, बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया। तो आप हाँ, हम लोग एक काम कर सकते हैं, अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से फिजिकल क्लासेस सब जगह हो गई है ना, तो प्रभु अपने क्लब टाउन में भी फिजिकल क्लास शुरू कर सकते हैं, कर हाँ, करके, और वो जैसा आपने आदेश दिया तुरंत आएंगे हम लोग, मैं आऊंगा प्रभु, जरूर आऊंगा। और हाँ, और तो अभी जो दीक्षा के लिए जो आपने कहा, सेकंड मेरा क्वेश्चन है, अगर दीक्षा के लिए ऑनलाइन भी जब बोलेंगे ना प्रभु, है हाँ, एनी टाइम आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए, अपने लोग ज्वाइन करके आपस में डिस्कस कर लीजिए, अच्छा, ठीक ठीक है एनी एनी टाइम एनी डे प्रभु, वीक डे में भी बोलेंगे, शाम में कभी होगा तो कर देंगे। प्रभु जी, हम लोग तो है, आप फिक्स करके कर दीजिए ना, तो हम लोग ज्वाइन करेंगे एकदम, हम लोग तो अवेलेबल हैं, क्या है, पहले से 2 दिन 1 आध दिन पहले से हो जाने से क्या है, खाली शेड्यूल उस हिसाब से कर सकते हैं हम लोग, बस इतना ही बात है। तो प्रभु एक काम कर सकते हैं क्या, एक कि जितने भी हमारे जैसे भी क्लब टाउन की बात कर रहा हूँ मैं, और हाँ, और कौन से जिस ग्रुप में जाए, वो कल ही ज्वाइन कर सकते हैं, सोमवार को ही ज्वाइन कर सकते हैं प्रभु, है हाँ, क्या कोई दिक्कत ऑनलाइन ही करना है ना प्रभु तब तो, है तो वो मेरे दो को, फायदा। हाँ, हाँ ठीक है, तो वो उनको आप काइंडली बोल दीजिए कि वो जरूर ज्वाइन करेंगे, और हम लोग उसके लिए भागवतम में 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले केवल हम लोग दीक्षा के ऊपर ही डिस्कस कर लेंगे। सोमवार को सुबह अपना भागवतम क्लास के शुरू में क्या, हाँ प्रभु, या अंत में शुरुआत जब भी बोलेंगे, हाँ में जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। तो अंत में अच्छा रहेगा प्रभु, तो प्रभु दो फायदा होगा। संडे अगर ज्वाइंटली अगर आपने फिजिकल करे तो संडे फिजिकली वो भी कर सकते हैं, इस संडे को। इस संडे को पॉसिबल अगर हो तो सबके लिए। मैंने फिजिकली खाली एक ही इशू आएगा प्रभु जी, कि फिजिकली अगर ज्वाइंटली एक जगह करेंगे तो फिर वो ऑर्गेनाइज पूरा करना, उसके लिए सारा वो अजय पता, वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, वो बहुत रहेगा, जाएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट ये बहुत बड़ा नहीं है प्रभु, बहुत छोटा सा चीज, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारा जीवन इसी के लिए है, मनुष्य योनि। राइट, लेकिन उसमें बहुत डिटेल में हमको उतना माने दरकार नहीं है, वो सब समझ जाएंगे, है? क्योंकि जो डिसिपल कोर्स किए हैं, जैसे नीतू माता भी करने हैं, ये उसमें यही चीज लिखा गया है, तो वो अच्छा का प्रभु, मेरी पर्सनल ये सजेशन है कि मंडे को ही हम लोग लास्ट 10 मिनट्स उसके बारे में ऊपर डिस्कस कर ठीक। सकते हैं। ये हो सकता है कि संडे को जैसे अजय प्रभु बोले, अगर मान लीजिए कालिंदी वाला सेंटर में अपने कर ले, बांगूर लेक टाउन को, मैंने बांगूर और क्लब टाउन का एक साथ कर ले वैसा, ऐसा और छोटा सोच रहा था मैं उसमें प्रभु जी, ऐसा इसलिए करें। प्रभु इनिशिएशन के लिए अलग से वो नहीं, वो ज्वाइंटली ऑनलाइन भी कर सकते हैं या पूरा भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, खाली इनिशिएशन वाला जो बात है ना, इसमें हाँ, बहुत ज्यादा लंबा वो नहीं है प्रभु, इसलिए मैं कहती हूँ, तो डेफिनेटली आई वुड हैव कम समझ, पर्सन, समझे ना, हाँ, उसको तो फिर ऑनलाइन ही सोमवार को प्लीज रिक्वेस्ट ऑल दोज हु आर इन इंटरेस्टेड, जाए किसी को नॉलेज नहीं है तो हम अवश्य डिस्कस कर लेंगे, तो राइट, मंडे को हम इसको फाइनल रखते हैं। ठीक है ना प्रभु। तो मंडे तक कितना तारीख हो गया, 17 तारीख हो गया, राइट। हाँ बिल्कुल, और किसी का और कोई सजेशन है तो बोल सकते हैं, तो प्रभु बहुत अच्छा, नंबर 1 है, और प्रभु बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया, एंड यू प्लीज स्टार्ट फिजिकल क्लास है, बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग सब। और एक चीज और करेंगे प्रभु, हाँ दूसरा चीज कि हम लोग सब लीडर्स मिलकर हम लोग एक दूसरे हमारे ग्रुप में जाएंगे। करेक्ट, वो पहले जैसे थोड़ा थोड़ा होता था, करते थे अपने लोग। हाँ, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, इससे हमारी बहुत स्थिरता आएगी, एक हम्म, दूसरे को समझेंगे, बहुत अच्छा आएगा, है? हम्म, कभी जैसे प्रभु आप चले डीएल में आ गए, कभी आप कालिंदी में चले गए, कभी मैं कालिंदी में चला गया, इस तरह करते रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, है? हाँ प्रभु जी, बहुत जरूरी है। हाँ, तो ठीक है प्रभु, तो यही रहा फाइनल मंडे को प्रभु, ठीक है प्रभु। तो हाँ, यू जस्ट इंश्योर कि सारे भक्त लोग आ जाते हैं, फिर उसके बाद में, और फिजिकल क्लास को जरूर शुरू कर दीजिए प्लीज प्रभु, है प्रभु, ये बहुत। तो हम लोग ये, हाँ उनका माता जी कुछ बोल रही है। आप बोले वो फॉर्म फिल करके आप लोग को व्हाट्सअप करना, तो उसमें जो सबमिट करके लिखा हुआ वो तो वहीं पे सबमिट होने का कुछ है सिस्टम।
फॉर्म फिल करके नीचे में सबमिट आता है ना, हाँ हाँ हाँ, तो सबमिट हो जाएगा। तो आपको कैसे व्हाट्सएप किया जाए? आप बोले ना अजय प्रभु को या किसी को व्हाट्सएप कर दूंगी। मैं आपका मतलब है उस तरह का वो ऑनलाइन फॉर्म है जो कि वो सबमिट हो जाएगा, ऐसा है कि अजय पोद्दार प्रभु? मैं देखा नहीं है इन्फॉर्म कर देना खाली कि किसने ऐसा सबमिट किया है। नहीं है, सबमिट नहीं हो रहा है प्रभु। नहीं हो रहा है, आप वो मत नहीं, कीजिएगा पीडीएफ माता। प्रिंट आउट फॉर्म देना पड़ेगा। पीडीएफ फॉर्म में। तो माता जी उसमें अपने रिस्क नहीं लेंगे हैं सारा, नहीं तो वो बोलेंगे मेरे को नहीं मिला नहीं मिला। अभी तो मैं क्या करूंगा ना, पूरा लिस्ट लूंगा, आपके सारे फॉर्म आ गए, मैं पूरी लिस्ट बनाऊंगा, बना करके पार्थो प्रभु से साइन करा लूंगा एक कॉपी, तो अच्छा रहेगा। तो 1-2 दिन में जरूर भेज देंगे, ठीक है ना। तो यही तो हम लोग प्रभु जी, विरान पर्णश्री से भी एक जन ने फॉर्म फिलअप किया है। पर नर्सरी से भी। हाँ, ओके ठीक है माता जी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत प्रभु जी, बढ़िया। मेरा दीक्षा के लिए मैं भर दूं क्या? आपका, हाँ आपका तो ऑलरेडी है, आप भर दीजिए बिल्कुल। आपका तो इनिशिएशन में और आपका तो फॉर्म ऑलरेडी सबमिट है, आपको तो खाली इंटरव्यू देना आपको और इनको, फिर भी मैं चेक कर लूंगा। आपको क्या नाम है आपका? अनीता मंडेलिया माता। हाँ, मुझे अर्चना। हाँ, और अर्चना माता जी आपने तो वो पूरे क्वेश्चन आंसर अभी नहीं सबमिट किए हैं ना? नहीं प्रभु जी। तो मेरे को याद है कि भूल नहीं जाए, फिर से 1 मिनट और लूंगा, जैसे उस दिन मंडे को ही डिस्कस कर लेंगे पूरा डिटेल, मेरे को खाली याद दिला जाएगा। फिर भी स्टेप्स क्या है, पहले फॉर्म को पहले सबमिट करना, सबमिट करने के बाद में उनके पास में सारी डिटेल पहुंच जाएगी कि those who are interested for shelter for first initiation and second number 1, वो इंफॉर्मेशन पहुंच गए। उसके बाद में हम लोगों को लिखित एग्जाम देना है, लिखित एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं भेज दूंगा। नीनू माता जी, अनीता मंडे माता जी ऑलरेडी सबमिट कर चुका है, दे डोंट नीड टू अपीयर फॉर रिटन एग्जाम, खत्म हो गया। हर स्टेप आएगा, ओरल इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू में सबको आना है। तो पहले रिटेन, फिर बाद पहले नाम सबमिट करना, फिर रिटेन एग्जाम देना, फिर वर्बल इंटरव्यू होगा। ये तीनों पास कर जाएंगे, उसके बाद में लिस्ट फाइनल आ जाएगी कि ये भक्त का दीक्षा हो रहा है। बस उसके बाद में गुरु महाराज की लिस्ट जाएगी, और जैसे लिस्ट गुरु महाराज के बाद चली जाती है, गुरु महाराज तुरंत, बहुत लंबी प्रोसेस, बहुत मेहनत करते हैं गुरु महाराज, तब एक एक का नाम स्पिरिचुअल नेम वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और करके जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन दे देते हैं। क्लियर है सबको? कोई भी कोई प्रॉब्लम? हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम है माता जी। हाँ प्रभु जी, जून में दीक्षा होगा ना प्रभु जी? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जून में वो जब गुरु महाराज यहाँ आएंगे ना, हाँ तब होगा। प्रभु जी डेट कुछ है क्या, ऐसा कुछ डेट ऐसे मतलब? नहीं वो है, मैं बता ना, ये उसमें ये आपका रथ यात्रा में, रथ यात्रा में। रथ यात्रा। रथ यात्रा। खाली एक चीज देखना पड़ेगा, जिन्होंने डिसिपल कोर्स किया है, हाँ बस मेरे ख्याल से उसमें कोई बहुत तो डिफरेंस कुछ है नहीं। तो आप एक काम कीजिएगा, आप डिसिपल तुरंत कर दीजिएगा, और आप जो नीतू माने फॉर्म फिलअप करेंगे ना, उसमें 2 चीज कीजिएगा। आपको 2 फॉर्म होगा, याद रखिएगा कि जिस दिन हमने शेल्टर लिया था वो उसका एक फॉर्म फिलअप करेंगे, और उसके बाद में, क्योंकि शेल्टर और इनिशिएशन के बीच में 6 महीने का या 1 महीने का, 1 साल का गैप होना चाहिए। शेल्टर तो बहुत दिन हो गया बाबू जी, शेल्टर तो मेरा बहुत पहले हो चुका है। हाँ मेरे को मालूम है। तो आप 2 फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि शेल्टर वाला फॉर्म मैं रख लूंगा। जब वो मेरे को बोलेंगे नहीं मेरे पास में नहीं है, तो मैं दिखा दूंगा, नहीं प्रभु माता जी ने 6 साल पहले ही शेल्टर ले लिया था। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा भी शेल्टर हो गया है, डिसाइपल कोर्स भी हो गया है। हाँ तो कोई बात नहीं है, शेल्टर वाला फॉर्म है क्या कॉपी? हाँ जो आपने शेल्टर का फॉर्म फिलअप किया था क्या? हाँ वो कॉपी है आपके पास? कॉपी तो हमको दिया नहीं है। हाँ इसीलिए मैं कहूँ, बहुत लोगों का यही चीज मैंने नीतू माता जी को, क्या उस समय क्या होता था ना कि अभी बहुत सिस्टम हो गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, खाली उसमें लिख देना पड़ेगा। जो मैं शेल्टर फॉर्म जब भेजूंगा ना, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। पहले तो अभी नाम सबमिट कर दें, दूसरा मैं अभी फॉर्म भेजूंगा, शेल्टर फॉर्म में पूरा डिटेल रहेगा, इनिशियल फॉर्म में डिटेल रहेगा, और फिर अभी खाली नाम सबमिट हो रहा है, ठीक है ना। उसके लिए कल परसों फॉर्म,
तो फिर उसके बाद में जो शेल्टर फॉर्म रहेगा उसमें लिखा रहेगा किस दिन आपने शेल्टर लिया है, किससे लिया है, किसने रिकमेंड किया है, हु आर योर स्पिरिचुअल गुरु, और किस कहाँ से, वो लिखा रहेगा। ठीक है, वो हो गया। और शेल्टर फॉर्म और इनिशियल फॉर्म में कोई अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। फिर उसके बाद में इनिशियल फॉर्म में भी ऐसी सारी डिटेल रहेगी। ठीक है प्रभु जी, एक छोटा सा सजेशन दे। हाँ बोलिए ना प्रभु। प्रभु जी, ना रजिस्टर जैसे परमानेंट रजिस्टर टाइप का डाल लीजिए ना, कि जिसका जैसे क्या होता है, मान लीजिए अपने लोग लिए थे, हमको भी पूछेंगे 5 साल हुआ कि 6 साल हुआ, हमको याद नहीं, लिए थे शेल्टर HHI में। हाँ प्रभु, बिल्कुल आपने सही कहा, और आपने लिए तो आप भी शेल्टर का फॉर्म फिलअप कर दीजिए प्रभु। अभी मैंने जो दिया, मैं सॉरी पहले अपना ये नाम दीजिए। आपने चूंकि शेल्टर ले लिया है तो आपको करने की, ये वाला जो मैंने कल सबमिट किया है तो आपको दरकार, बिकॉज ओनली एन एप्लीकेशन कि आई वांट टू टेक इनिशिएशन या शेल्टर लेना चाहता हूँ, एक खत्म। सेकंड स्टेप में फिर से आइए, अब हमको फॉर्म सबमिट करना है कि आई वांट टू टेक शेल्टर, तो शेल्टर का फॉर्म अलग है, करेक्ट, इनिशिएशन का फॉर्म अलग है, उसमें बहुत सारी डिटेल है, और ब्राह्मण दीक्षा का अलग है। अब आप सपोज आपने ऑलरेडी शेल्टर ले चुके हैं तो फॉर्म तो है नहीं ना लिखित में, कॉपी नहीं है, तो एक मैं फैसिलिटी, मैंने परमिशन ले लिया कि प्रभु हमारे ग्रुप के बहुत भक्तों ने ऑलरेडी शेल्टर ले चुका है, तो दे आर आस्किंग मी टू गिव द कॉपी ऑफ द शेल्टर फॉर्म विच वी डोंट हैव। तो हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि सब भक्त ऑनेस्ट है, शेल्टर फॉर्म को लेंगे, फिलअप करके मेरे को दे देंगे, एक कॉपी मैं उनको दे देंगे। सपोज कीजिए एग्जांपल, शेल्टर में लिखा है 6 साल पहले लिया हुआ है, तो आई एम एलिजिबल फॉर इनिशिएशन ना ऑलरेडी, तो आप दोनों फॉर्म सबमिट कीजिए। राइट, शेल्टर वाला फॉर्म मेरे को दे दीजिए, फर्स्ट इनिशियल फॉर्म भी मेरे को दे दीजिए, और मैं दोनों की कॉपी फॉरवर्ड कर दूंगा इनिशिएशन कमेटी को, ये एलिजिबल फॉर इनिशिएशन बिकॉज ऑलरेडी ही हैज टेकन शेल्टर 6 months बिफोर। सारा क्लियर, क्योंकि इनिशियल फॉर्म के संग में हमको शेल्टर फॉर्म की भी कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। 3 चीज हमको सबमिट करनी पड़ेगी इनिशियल फॉर्म के साथ, एक इनिशिएशन फॉर्म की कॉपी, जिसने डिसिपल कोर्स किया है उसकी कॉपी, और ये तीसरा इनिशियल फॉर्म। ये तीनों जब उनके पास चली जाएंगी तब वो हमको एक फॉर्म देंगे जिसमें लिखित क्वेश्चन आंसर आपको लिख करके जवाब देंगे। इसके बाद तो ये फिर हम लोग मंडे को एक बार डिस्कस कर लेंगे प्रभु। एंड प्लीज आस्क एवरीबॉडी टू ज्वाइन इट, दोज हु आर इंटरेस्टेड प्रभु, प्लीज सब लोग। और उसके बाद में जैसे कि हम लोग टाइम टू, अभी जैसे कोर कमेटी भी हमारी मीटिंग होने वाली, बहुत सारी चीजें हैं अभी हम लोग करके, थोड़ा अजय पदा प्रभु दीजिए प्रभु, हम लोग या लीडर्स लोग बैठ करके ना डिसाइड कर सकते हैं कि कोर कमेटी कब किया जाए। अजय पदा प्रभु अप्रैल में एंड में, कभी भी अप्रैल एंड में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, श्वेता माता जी बोल रही हूँ। प्रभु जी मुझे ज्वाइन कर, मुझे इनिशिएशन लेना है। एक्चुअली क्या, मैं 12 साल से इस्कॉन से रिलेटेड हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं पहले इस्कॉन कमैक स्ट्रीट वाले में थी, क्योंकि मेरी ऑफिस पास में थी, अल्बर्ट रोड के पास में, तो वहाँ कुछ साल किया, फिर वहाँ पे जब इनिशिएशन लेने का टाइम आया तब फिर ये सॉल्ट लेक में शिफ्ट हो गई मैं यहाँ पे। तो अभी आप किसके क्लास ज्वाइन कर रही हैं? अजय पोदार प्रभु के यहाँ? संगीता माता जी के यहाँ पे तो आप संगीता माता जी से आपको टच में रहिए। आपने अगर शेल्टर दिया तो संगीता माता जी सारी चीजें बता देगी। एंड अगेन वी शैल डिस्कस, मंडे को हम लोग डिस्कस कर लेंगे 10 मिनट इसके लिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। विराम देते हैं, सोमवार सुबह 7 बजे फिर।